हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। अभी के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 9 संस्कृत की और संस्कृत में पूछे जाने वाले सारे सवालों की, जो कि अक्टूबर मासिक परीक्षा में आप सभी के लिए पूछा जाने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और सारे कुछ को यहाँ से आप लोग मिला करके चलिए, क्योंकि यही क्वेश्चन आप लोग के एग्जामिनेशन में रहेगा और यही सवाल आप लोग के एग्जामिनेशन में पूछने वाला है। तो सबसे पहले आप लोगों ने अगर सितंबर माह का परीक्षा दिया होगा तो उसी तरह का परीक्षा आप लोग का ये भी रहने वाला है और आप लोग को जो है यही सेम, आप लोग के लिए यही सेम क्वेश्चन रहेगा। और जिस तरह से आप लोगों ने पिछला एग्जामिनेशन दिया होगा उसी तरह से जो है यहाँ पे आप सभी के लिए 50 नंबर का ये प्रश्न पत्र रहने वाला है। समय 1.5 घंटा मिलेगा और 30 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आप लोग को 25 का आंसर कर करके आना है। तो चलिए अब हम लोग शुरू कर लेते हैं वीडियो और सारा क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। उससे पहले आप लोग अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उससे जुड़ जाइए, क्योंकि वहीं पर आप लोग को सारा क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेगा जो कि 100% ओरिजिनल होगा। तो चलिए अब हम लोग शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। और साथ ही साथ आप लोग को अगर इसका सब्जेक्टिव लेना है तो आप इस वीडियो को 100 लाइक पहुंचाइए, आप सभी के लिए मैं सब्जेक्टिव अपलोड करूंगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो। तो यही पेपर आप लोग के एग्जामिनेशन में रहेगा। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि समय आप लोगों को 1.5 घंटा मिलने वाला है और यहाँ पे क्वेश्चन का जो अगर पूर्णांक की बात करिएगा तो 50 अंक का यह क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए एक एक करके अब हम लोग यहाँ पहला क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। हम लोग 30 क्वेश्चन में से आप लोग को सारा क्वेश्चन का आंसर देंगे, जिसमें से आप लोग को मात्र 25 का कर करके आना है। तो चलिए पहला है कि नीति पद्यानी किस ग्रंथ से लिया गया है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नीति शतक। अगला हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर सवाल, वो है सदाचार की शिक्षा मनुष्य को क्या करती है। तो सदाचार की जब शिक्षा मनुष्य को मिलेगी तो मनुष्य हो जाएगा उन्नत। अगला है सत्य संगति क्या करती है, तो ये हो जाएगा आपका अज्ञानता को दूर करती है, मन की उन्नति की तरफ ले जाती है और वाणी की सत्यता से पूर्ण करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर चौथा नंबर आप लोग का आता है कि न्याय के पथ से कौन विचलित नहीं होते हैं। तो न्याय के पथ से कौन विचलित नहीं होते हैं, तो जो यहाँ पे न्याय के पथ पे जो होते हैं, जो धीरा होते हैं, वही जो है आप लोग के न्याय के पथ से विचलित नहीं होते हैं। अगला है आरंभ में किसकी मित्रता बड़ी होती है। तो आरंभ की अगर बात करिएगा तो दुष्टों की मित्रता जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल यहाँ पर आता है, छठा नंबर सवाल है, वो है विपत्ति में धैर्य धारण करना किसका लक्षण है। तो विपत्ति में अगर धैर्य धारण करने की अगर बात करिएगा तो वो जो महात्मा लोग होते हैं वो ही यहाँ पे विपत्ति में धैर्य धारण कर पाते हैं, और नहीं तो जो है वो धैर्य धारण नहीं कर पाएंगे। अगला 7वां नंबर है कि विघ्न के डर से कौन लोग काम प्रारंभ नहीं करते हैं। तो विघ्न के डर से जो यहाँ पे जो नीच लोग होते हैं वही जो है यहाँ पे काम को प्रारंभ नहीं करते हैं। अगला हम लोग सवाल जो देख रहे हैं वो यहाँ पे आप लोग के लिए आ रहा है, वो है यहाँ पर कि निदंतु किस प्रकार में आता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोट लकार में। अगला सवाल हम लोग देखेंगे 9वां नंबर, तो वो है आप लोग का कि किस देश में अनेक धर्म है। तो यहाँ पे भारत एकमात्र ऐसा देश है इस ऑप्शन में से जहाँ पे अनेक धर्म के लोग मानने वाले लोग रहते हैं। अगला है मुसलमानों का सर्वोत्तम पर्व कौन सा है। तो मुसलमानों का सर्वोत्तम पर्व जो होता है वो होता है ईद। अगला हम लोग देखेंगे 11वां नंबर सवाल, तो वो है यहाँ पर कि ईद में कौन सा पकवान प्रसिद्ध है। तो ईद का जो पकवान जो प्रसिद्ध है वो है सेवई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला 12वां नंबर सवाल है आप लोग का, वो है कि मन वचन और कर्म से यह पर्व किस शास्त्र की दृष्टि से प्रसिद्ध है। तो ये हो जाएगा आपका मनोविज्ञान में। मन वचन और कर्म जो है वो मनोविज्ञान में जो है उसकी दृष्टि से प्रसिद्ध है। अगला 13वां नंबर आप लोग का है ज़कात किसे कहा जाता है। तो मुस्लिम धर्म में क्या होता है कि जो भी अमीर लोग होते हैं वो कुछ दान देते हैं तो उसको ज़कात कहते हैं। तो इसलिए इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दान। अगला हम लोग देखेंगे 14वां नंबर सवाल, वो है आप लोग का कि विलोप में कौन सा प्रत्यय है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए लयप। ठीक है। अगला हम लोग 15 देखेंगे, 15वां नंबर सवाल, तो वो है यहाँ पर खादान्ते शब्द का क्या अर्थ है। तो ये हो जाएगा खादान्ते होता है मतलब खाती है। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल यहाँ पर आता है 16वां नंबर, वो है मुखोत्वा का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका हो जाएगा मुख्य जोर मुखोत्सवा। तो इसका हो जाएगा आपका सही आंसर वो होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी,
यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे की तरफ हम लोग चलेंगे। 17वां नंबर सवाल वो है आप लोग का गमनियम में कौन सा पढ़ते हैं, तो इसमें हो जाएगा अनियर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए 17 का ऑप्शन नंबर ए। 18वां नंबर हम लोग सवाल देखेंगे तो वो है आपका स्रोत व्यायाम में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका हो जाएगा आपका स्रोत व्यायाम की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा द्वैत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 19वां नंबर सवाल हम लोग देखेंगे तो वो है रंजाना का प्रतिपादक कौन है, तो ये हो जाएगा आपका प्रतिपादक यहाँ पे पूछा जा रहा है तो राजाना का हो जाएगा राजा। अगला है राज्ञाम किस विभक्ति में है, तो ये हो जाएगा आपका तृतीया विभक्ति में। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। 21वां नंबर सवाल वो है आप लोग का भवता में वचन एवं विभक्ति कौन है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि षष्ठी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे 22वां नंबर, तो वो यहाँ पर है कि भवंता का प्रतिपादक कौन है, तो भवंता का यहाँ पे प्रतिपादक होता है भवंता है, तो ये हो जाएगा भवत। अगला हम लोग देखेंगे 23वां नंबर सवाल, तो 23वां नंबर सवाल आप लोग का है भवंता का अर्थ क्या है, तो भवंतः का आप लोग का होता है सब लोग। अगला हम आप लोग। अगला हम लोग देखेंगे तो आत्मयान किस वचन का किस वचन में है, तो आत्मयान जो होता है वो आत्मानम ये होता है आपका बहुवचन में। अगला हम लोग देखेंगे 25वां नंबर सवाल, तो वो है आपका सेवंते किस लकार में है, तो सेवंते जो होता है वो होता है आपका लोट लकार में, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 26वां नंबर हम लोग सवाल देखेंगे तो अनुगृहम कौन सा समास है, तो ये हो जाएगा आपका अनुगृहम है, तो ये हो जाएगा आपका अवयवी भाव, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला 27वां नंबर हम लोग सवाल देखेंगे तो वो है आप लोग का राज्ञः सेवकः का समस्त पद क्या है, तो इसका हो जाएगा राज सेवक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला हम लोग देखेंगे 28वां नंबर, तो यहाँ पर है माया सहचल में कारक का कौन सा सूत्र प्रयोग हुआ है, तो माया सहचल में जो है आपका करने तृतीया। अगला यहाँ पर है पुस्तके सह छात्र ज्ञाते के कारक में कौन सा सूत्र विभक्त यहाँ पे हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अपवर्णे तृतीया का। अगला 30वां नंबर सवाल हम लोग देखेंगे तो उज्ज्वलः का संधि विच्छेद क्या होगा, तो उत्जोड़ ज्वलः, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा, जिसमें से आप लोग को 25 क्वेश्चन का ही आंसर करना है। और आप लोग अगर इस वीडियो को 100 लाइक करते हैं तो आप सभी के लिए मैं सब्जेक्टिव का आंसर बहुत ही जल्द अपलोड कर दूंगा। जैसे ही आप लोग 100 लाइक करेंगे आप सभी के लिए इसका सब्जेक्टिव का आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग हमारे नए चैनल से जुड़िए, टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, दोनों का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।